अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ। तो आज था 9th ऑफ मुहर्रम और मैं अभी उठी थी। अभी मैं सबसे पहले गरम करके जो है वो पानी पीऊँगी और आज से ही मैंने अपनी डाइट जो है वो स्टार्ट की है। और ये डाइट स्पेशली मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ कराई है। आप लोग ये डाइट मत फॉलो करिएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्रैश डाइट है क्योंकि मुझे अपना जल्दी से जो है ना वो 3 से 4 किलो कम करना है। आप फिर आपको मोटिवेशन मिल जाती है वेट कम करने की। तो मुझे जो है वो आप लोग देख सकते हैं 60 केजी है। मेरा टारगेट जो है 52-53 है कि मुझे 7-8 केजी वेट कम करना है। ऑयल मैं बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करी हूँ। मैं अंडा यूज़ करूँगी और ऑयली मैंने देसी घी यूज़ किया, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। मैं एक ऑमलेट लूँगी। इन दोनों दिनों में मुझसे मोस्ट पूछे जाने वाला सवाल ये था कि आप शिया हैं या आप सुन्नी हैं। मुहर्रम का ताल्लुक़ शिया या सुन्नी से नहीं होता, मुहर्रम का ताल्लुक़ होता है आपके मुसलमान होने से। तो ये शिया क्या है, सुन्नी क्या है, ये कुछ भी नहीं होता यार। आप एक मुसलमान हो और ये एक सोग के दिन होते हैं, ठीक है। और जो जो चीज़ें हमने करबला के जो वाक़ये सुने, जो हमने शहादतें जो है वो सुनी, तो जब जब आप उनको सुनते हो आप तब तक उदास होते हो, आप गमगीन होते हो। तो इसका ताल्लुक़ एक सच्चे मुसलमान होने से है। मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी। तो इस बात को हम यही रहने देते हैं, ठीक है। हर बंदा जो भी करबला का वाक़या सुनता है वो उदास हो जाता है, गमगीन हो जाता है। और हमें इन 2 दिनों का एहतराम भी करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे भी गुनाह बख्शे और हमें एक अच्छा मुसलमान बनाए, हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे, ठीक है जी। अंडा खाया था मैंने और साथ में मैंने पानी पी लिया था। उसके बाद अभी मैं करने लगी हूँ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन, क्योंकि मैं सो गई थी। कोशिश थी मेरी जाग लूँ लेकिन मुझसे जागा नहीं गया 4 बजे तक। तो मैं तकरीबन 3 बजे सो गई थी और फिर मैं 4 बजे उठी और मैंने रोज़ा वग़ैरह रखा। अभी मैं थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर वग़ैरह कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। और मैंने 9-10 मुहर्रम को कुछ भी नहीं किया, बस जो मैंने रूटीन थी मेरी। स्पेशली मैंने मैं ये आप लोगों को दिखाया है कि मैंने क्या खाया है, क्या पिया है। और फिर मैं उठ गई थी और मैं उठी, ज़ोहर में थी, मेरा भी रोज़ा था, मेरी मदर इन लॉ का भी रोज़ा था। तो सबसे पहले उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं सूरह यासीन जो है वो पढ़ रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो भी मेरे आज के ज़रूरी काम थे मैंने वो काम वगैरह किए। उसका मैंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया। उसके अलावा यहाँ पे इफ़्तार का कुछ अब्बू सामान लेके आ गए थे, फ्रूट्स वगैरह। तो मैंने एप्पल मंगवाए थे लेकिन एप्पल ना मिले नहीं क्योंकि बारिश भी थी और मौसम भी थोड़ा सही नहीं था। तो वो वहाँ से एप्पल मिले नहीं। मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, जो फ्रूट आ गए हैं हम उसी के साथ रोज़ा इफ़्तार कर लेंगे। वैसे मुझे रिकमेंड किया था कि आपने पीच लेना है या फिर आपने पीच के साथ एक एप्पल ले लेना, दोनों आप फ्रूट ले सकती हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली आपने अंडा खाया होता है, थोड़ी बहुत आपको भूख भी लग रही होती है, कैलोरीज़ की भी नीड होती है। तो यहाँ पे अब्बू फ्रूट्स बहुत सारे ले आए थे। अच्छा, गर्मियों की सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि फ्रूट सारे होते हैं ना। और मुझे फ्रूट्स बेसिकली पसंद है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं होते। और मौसम बड़ा अच्छा था तो साथ में आ गए यहाँ पे पकोड़े और चिप्स। और उसमें से मैं ना पकोड़े खाऊंगी और ना ही मैंने पेटीज वगैरह खाने। मैं अपने लिए प्लेट बना रही हूँ, साथ में अम्मी के लिए भी जो है ना वो प्लेट बना लूँगी। और दिल तो मेरा था लेकिन आपको बहुत जगह पे अपना दिल मारना पड़ता है अगर आपने कुछ ना कुछ अचीव करना है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। लस्सी आप डाइट में ले सकते हैं, मैं नमकीन लस्सी बना रही हूँ, ठीक है। और आप किसी भी फॉर्म में फ्रेश जूस भी ले सकते हैं आप लोग, लिक्विड आप लोग इनटेक कर सकते हैं, बस उसमें शुगर ना हो और उसमें जो है ना वो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने लस्सी, जो खट्टी लस्सी होती है वो बना रही हूँ। 4-5 गिलास पानी के ऐड किए, थोड़ी सी लस्सी ऐड की। और ये जी हमारी आज की इफ्तार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो पेटीज़ और समोसे अम्मी के हैं और ये मेरी प्लेट है जिसमें मैंने खजूर ली है, आधा एक मैंने बनाना लिया था, पीच लिया था। प्लेट आप लोगों ने देख ली है। तो इतना फ्रूट आप लोग डाइट में ले सकते हो। और तकरीबन 4-5 कप मैंने लस्सी पी थी इफ्तार करने के बाद, क्योंकि रोज़ा ना काफ़ी लंबा था और मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और सबसे ज़्यादा ना प्यास लग रही थी। मैं सोच रही थी यार कि वो करबला वाला वाक़या याद आ गया।
उनको इतनी प्यास थी, ठीक है, पानी बंद कर दिया गया था, तो किस कदर जो है वो प्यासे होंगे और जंग लड़ी होगी। तो वो वाक़या सुन के ना दिल बहुत उदास हो जाता है, यकीन माने। उसके बाद मैंने हिम्मत की, हिम्मत करके मैं ऊपर आ गई और यहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ना हिम्मत नहीं होती, बॉडी बहुत डेड डेड फील कर रही होती है। लेकिन बस खुद को मोटिवेट किया कि कायनात नहीं, तुम कर सकती हो, उठो करो। और बस मैंने 20 मिनट, हाँ 20 मिनट मैंने वर्कआउट किया और उसके बाद ये मेरा आज का डिनर है, जिसमें मैंने 3 बॉयल अंडे लिए थे और कुकम्बर लिया था। तो ये मेरा आज का डिनर है, ठीक है जी। और फिर मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है कल। और ये है जी फिर 10 मुहर्रम का व्लॉग। दोनों दिन मैंने रोज़े रखे थे और सबसे पहले उठ के मैंने वही गर्म पानी पिया। आज मुझे हो रहा था कि मैं नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना के खाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है वो चीज़ ऑमलेट बना लेती हूँ, ठीक है। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर देती हूँ। चीज़ मेरे पास रखी हुई थी और सिंपल ऑमलेट खाने का दिल नहीं था, थोड़ा सा फिलिंग खाना चाह रही थी, क्योंकि कल ना मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था रोज़े से। एक तो बॉडी में पेन भी था और उसके अलावा ना प्यास लग रही थी, और दूसरा ये था कि बहुत लो लो फील हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो एग लेके उसका ऑमलेट बना के जो है वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने वेजिटेबल्स छोटी छोटी चॉप करके डाली हैं और इसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी। लेकिन मैंने 2 ऑमलेट पूरे नहीं खाए थे, ठीक है। ऐड मैंने 2 ही किए हैं, 1.5 का मैंने बनाया था और अम्मी का दूसरा ऑमलेट बनाया था, क्योंकि मैंने अपना बिल्कुल कम ऑयल में बनाया था। तो अम्मी कह रही थी कि नहीं मेरे में थोड़ा ऑयल डाल देना, फिर मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी। ये अम्मी का है, देखें ऑयल में बना हुआ है ना, सही बना है। मेरे वाला चीज़ ऑमलेट जो है ना वो काफ़ी उसकी शेप ख़राब हुई है। खैर बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज की सहरी हो गई कबूल। अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल फरमाए, आमीन। उसके बाद मैं यहाँ पे बस पढ़ूँगी नमाज़ और नमाज़ पढ़ के जी मैं सो जाऊँगी। और आज मैं जाग रही थी तो मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। उसके बाद मैं उठी हूँ, मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी है और यहाँ पे फिर मैं करबला के वाक़े जो है वो सुनने लग गई थी। थोड़ी देर मैंने कहा चलो मैं ये सुन लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो ज़रूरी काम वो कर लेते हैं। ज़ारा की कबर्ड ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। मैं 1-2 ब्लॉग से आपको बता भी रही थी, मैंने सेट करनी है, मैंने सही करनी है, लेकिन वही कि कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी मैं ख़ुद मसरूफ़ हो जाती थी। तो अभी मैंने सोचा कि आज मैं इसको सारी बैठ के साफ़ करती हूँ। और साफ़ करने तो मैं बैठ गई, बट ज़ारा मैडम जो है ना, ये कभी ये देखें, मैं चीज़ें उठा के रख रही थी कि चलो ये जाए तो मैं फिर ही करती हूँ, और मैंने यहाँ पे मोबाइल सेट करने के लगाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मोबाइल नीचे फेंक देती थी। बच्चे के साथ ना आपने जो सिंगल काम भी करना हो ना, वो भी अगर 1 घंटे का काम है ना, तो वो बच्चा आपका 2 ढाई घंटे का आराम से कर देगा। खैर फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको भेजा वगैरह। ये सारे एक्स्ट्रा पिन्स थी जो इसे यूज़ नहीं करनी, वो मैंने अलग से निकाल दी कि किसी को दे दूँगी। मेरी मेकअप किट भी इसने रखी हुई थी, वो भी निकाली मैंने। और यहाँ पे इसका ड्रॉ सेट हो गया। उसके बाद मेरे कुछ ऑर्डर्स वगैरह थे, मैंने वो देखने थे। और बिज़नेस की अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है बहुत। ये मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल था, ये वाला बैग। व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, अगर ऑर्डर करना हो तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ये वाला बहुत प्यारा बैग है, मतलब इतना प्यारा। और मेरे बैग्स की क्वालिटी का आइडिया तब होगा जब आपके हाथ में बैग आएंगे, आप पकड़ के देखेंगे फिर। उसके अलावा ये कुछ ब्रेसलेट भी आए हैं मेरे पास, ठीक है ना। और अभी और इस तरह के आने हैं। बाकी ये वाली वॉचेज़ हैं, ऑर्डर करने के लिए आप लोग मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बस फिर मैं ऊपर आई, जो भी आज के काम थे वो सारे किए। उसके बाद ज़ारा के लिए मैं यहाँ पे बनाने लगी थी फ्राइज़, क्योंकि आज इसके नगेट्स ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने इसको, वैसे शाम में मैं नगेट्स बना के दे देती हूँ, और बड़ी मुश्किल से खैर मैं इसको लेके आई हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि ये नगेट्स और कबाब वगैरह ना खाती नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ से खा लेती है। और यहाँ पे फ्राइज़ कट करते करते मेरी एक उंगली पे भी जो है ना वो एक हल्का सा कट लग गया था। और बस आज मैं अपने नेल्स भी कट कर दूँगी। कुछ दिन आपको शौक़ होता है नेल्स बड़े करने का, लेकिन अगर मेरा एक भी नेल टूट जाए ना, मुझे होता है चलो 20 सारे कट कर दो, बस बहुत हो गया। तो यहाँ पे बस मैं इसके लिए फ्राइज़ वगैरह बनाऊँगी, और फिर वैसे भी इफ्तार का टाइम हो जाएगा, तो हम अपना रोज़ा वगैरह खोलेंगे। उसके अलावा ये हमारे नेबर्स में से आया था हलीम, और मुझे हलीम ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं फ्रिज में रख रही थी।
अच्छा, रमज़ान वाले रोज़े ना छोटे थे, लेकिन अभी ये 2 दिन के रोज़े रखे ना तो काफ़ी लंबे हो गए। वो साढ़े 6 बजे खुल रहे थे, ये तकरीबन साढ़े 7 बजे रोज़ा खुल रहा था। तो रोज़े ना ये काफ़ी लंबे थे, गर्मी भी थी। थोड़ा-सा मैंने आज हलीम ले लिया था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था हलीम खाने का। ये मेरी फ्रूट्स की प्लेट और साथ में हलीम आ गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई, मैंने अपना वर्कआउट वगैरह कंप्लीट किया और उसके बाद आज मैंने 2 अंडे लिए थे क्योंकि मुझे इतनी कोई भूख नहीं थी। मैंने हलीम ले लिया था साथ में। साढ़े 10 बजे मैं डिनर कर रही हूँ क्योंकि रोज़ा वगैरह खोल के फिर मैं चली गई थी वर्कआउट करने के लिए। आधा घंटा मैंने वो किया, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया और उसके अलावा फिर मेरे पास आ गए थे कुछ गेस्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पे तकरीबन 1 बज रहे हैं, अभी-अभी वो गए हैं, तो मैं सारा सामान समेटूँगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपने लिए कहवा बनाया, कहवा मैं यही यूज़ कर रही हूँ, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कहवास मैं यूज़ करती रहती हूँ। मैं ईसा डिलाइट का कर रही हूँ, इससे ये है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे, अगर आप डाइट करें ना तो आपका इंस्टेंटली वेट कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डाइट नहीं भी कर रही हो ना तो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और साथ में मैं फेस की एक्सरसाइज करूँगी, अपना कहवा पीऊँगी और अपना आज का व्लॉग एंड करूँगी। 2 दिन का व्लॉग था कंबाइन करके। आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेट लॉस की और वीडियोज़ देखना चाहो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ आएँगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।